अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल विद उर्फी के नए एपिसोड के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ डना के मकाम के ऊपर। और ये जगह वादी नीलम की तरफ जाने वाले एक खूबसूरत पहाड़ की तरफ जाती है और ये है मछियारा नेशनल पार्क का हिस्सा। मेरी इस जानिब अगर आप को मैं बताऊंगा, अभी तो मैं चूँकि आबादी में है, इस जानब मेरे मकड़ा पहाड़ है और बिल्कुल सामने मेरे पीर चनासी है। मेरी चारों तरफ बहुत खूबसूरत जंगल है और मेरे पीछे जिन लोगों का आपको इज्तिमा नज़र आ रहा है, ये तमाम लोग हैं जो मेरे आज के इस ट्रैवलॉग का हिस्सा हैं। और हमारा सफ़र यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इस डना के मकाम से हम लोग जाएंगे सरडना, लेकिन रास्ते में हम पहुँचेंगे पीर चेला, फिर नूर गली क्रॉस करेंगे, फिर जाके सरडना पे पहुँचेंगे। और सरडना से मुराद सर है और सर से मुराद हमारी यहाँ पहाड़ी ज़बान में सर कहते हैं झील को, और मुकामी ज़बान में उसको जबड़ा भी बोलते हैं। और सरडना से मतलब ये है कि एक ऐसा खूबसूरत प्लेन जिसमें खूबसूरत सी झील है और वहाँ पे हम लोग जाके कैंपिंग करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ अवान साहब। मेरे साथ अगर आप कोने में देखें तो आपको टीवी जर्नल एसोसिएशन के सदर आसिफ रजा मीर साहब नज़र आ रहे हैं और हमारे इन तमाम लोगों को इकट्ठा करने वाले अहम किरदार खुर्शीद भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और हो यहाँ पे क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पे एक टूरिज्म गाला हो रहा है और जिसका नाम है कोटला वैली टूरिज्म गाला 2022। और इसका बुनियादी मकसद यह है कि इस इलाके में टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। और सबसे अहम चीज़ यह है कि इस टूरिज़म में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मकामी लोगों को यहाँ पे उसमें इस्तेमाल किया जाए, वही लोग लोगों के मेज़बान भी हों और वही लोगों को यहाँ पे सर्व भी करें। इसके लिए मेरे साथ यहाँ मकामी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे 3-4 कबाइल ऐसे मौजूद हैं कि जो वैसे भी बड़े बहादुर, जरी और मार्शल कबाइल शुमार होते हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में भी इनका जवाब नहीं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। रास्ते में खूबसूरत जंगल है, तकरीबन 6,500-7 हज़ार फुट की बुलंदी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हम पहुँचेंगे तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी तक। तो वहाँ जाके आपके साथ सारी बातें होंगी और अपने कैमरामैन को भी मैं वहाँ जाके आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलते हैं सरडना के लिए। थैंक यू। अगर आप मेरे अखब में देखें तो उसको कहते हैं टांगा दिया जांदा ही होली होली टुर गड्डी की हो गया साइकिल। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जीप रोड जो हम यहाँ से लोग जा रहे हैं और लोग इस इलाके को इस तरह जीपों में भी सफ़र करते हैं। और हमारी तरह के कुछ जो दीवाने हैं वो चाहते हैं कि ज़मीन के साथ अपना रिश्ता कायम रहे और इस ज़मीन के साथ अपने पाँव के रास्ते से दिल बिछा के चलते हैं। इस ज़मीन से मोहब्बत ही, इन पहाड़ों से मोहब्बत ही दरअसल नेचर से मोहब्बत है। चलिए आगे डन्ने पे आपसे बात करते हैं, वहाँ मुलाकात करते हैं। कोशर स्टॉप पे और हमारा प्रोग्राम है ट्रैवल विद कश्मीरीज़। और इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और KPK को मिलाने वाला बहुत खूबसूरत प्लेस है। इसको कोशर टॉप कहा जाता है, वादी कुटला में मौजूद है। और हमारे आज यहाँ पे आने का जो
मकसद है वो ये है कि एक टूरिज्म गाला यहाँ पे हो रहा है वादी कुटला में। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये बिल्कुल भी लोगों की नज़रों में नहीं आई, इस वक्त तक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है और हम इस जगह को आपके सामने आज यहाँ पे गुफ्तगू भी करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अमीरुद्दीन मुगल साहब, जो आज़ाद कश्मीर के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं और अमीरुद्दीन मुगल जो है इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड्स भी ले चुके हैं और इनका भी बेसिक फोकस जो है वो टूरिज़म, एनवायरनमेंट और यहाँ के लोगों की बुनियादी लाइवलीहुड के लिए काम करना है, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए इनकी बहुत सारी जदोजहद है। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इस यहाँ पे मौजूद होने के, हमारे यहाँ आने के सबब का जो ज़िम्मेदार हैं और जिनके सर ये सारा सहरा जाता है, खुर्शीद अब्बासी साहब, जो बुनियादी तौर पे इस टूरिज़म गाला के मैनेजर भी हैं। इस टूरिज़म गाला तमाम को जो है ये चला भी रहे हैं और इसके लिए तमाम जो लोकल जो लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करके इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो काम करें। इनसे हम पूछेंगे कि ये टूरिज़म गाला क्या है, वादी कुटला क्या है और यहाँ पे किस अंदाज से ये इस टूरिज़म को करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे जो चौथे मेहमान हैं, तीसरे जो मेहमान हैं, सरदार शाजमान साहब हैं, जो हमारे इस खित्ते के लोकल जो है क्या कहते हैं फैसिलिटेटर हैं और यहाँ के मकामी हमारे मेज़बान हैं और इनके साथ हमने भरपूर जो है वो यहाँ पे रात गुजारी। बड़ा अच्छा यहाँ पे सिलसिला रहा। पूछना चाहूँगा सबसे पहले अमीरुद्दीन मुगल साहब से कि हमारे इस इलाके में क्या पोटेंशियल है टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए और उसको किस अंदाज से आप देखते हैं कि जो टूरिज़म गाला जो अभी खुर्शीद साहब ने यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर शुरू किया है, उसके क्या पोटेंशियल है और किस अंदाज से हम लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई के। पहली बात यह है कि टूरिज़म जो है आज़ाद कश्मीर या कश्मीर की बात करें तो टूरिज़म उसके साथ बिल्कुल लाजम मलजूम है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इलाका जो है, इस जगह तो ख़ास कर मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अगर उस तरफ आप मकड़े की बात करें वहाँ पे भी गया हूँ और जो इलाके हैं इस इलाके गया हूँ, लेकिन इस जगह पहले वाक़यातन इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब यहाँ नज़ारे हैं और यहाँ पर बेहतरीन माहौल है और अप्रोचेबल भी है। लेकिन थोड़ी सी सड़क जो है वो उस तरह से नहीं है, जीपेबल है। यहाँ पे जीप के ज़रिए आ सकते हैं, लेकिन इस सड़क को बेहतर भी किया जा सकता है। यहाँ पर लोगों को आप सयाहत के लिए ला सकते हैं, लोग यहाँ आएंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो यहाँ की जो लोगों की माशी हालत बेहतर होगी, दूसरा ये है कि साथ ही जो नीलम वैली है जिसपे बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त टूरिज़म का, मतलब क्राउडेड होगी या नीलम वैली, उसको भी कम करके आप जब इन इलाकों में शिफ्ट करेंगे तो फिर ये आपके माहौलियाती मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे और ये सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा टूरिज़म का। और ये जो गाला हो रहा है, इस तरह के इवेंट किए बगैर लोगों को इस तरफ मुतवज्जो करना बहुत मुश्किल है। और ये यकीनन अगर ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से होता है, यकीनन यहाँ मीडिया आएगा, यहाँ के सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग आएंगे, व्लॉगर आएंगे, यूट्यूबर आएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आएंगे, उसके बाद हुकूमत के लोग आएंगे, पॉलिसी मेकर्स आएंगे, तो यकीनन ये इसका पोटेंशियल भी जो है वो सामने आएगा और जो पॉलिसी साज हैं वो इसके हवाले से बेहतर फैसले भी करेंगे। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ और ख़ास कर ये बताता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ और ये जगह बहुत खूबसूरत है। कोशर टॉप है, इसी तरह यहाँ पे जो सरडना क्या कहते हैं सर है और दीगर जो इलाके हैं वो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। और सफ़र मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आया कि ये एडवेंचर का मुझे जो है काफ़ी शौक़ होता है। जीप पे आए हम, बड़ा अच्छा सफ़र किया, लेकिन इस ट्रैक को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मुकामी लोगों ने मुझे पता चला कि ये बनाया है। अगर मुकामी लोग ऐसा ट्रैक बना सकते हैं तो हुकूमत अगर तवज्जो देगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खुर्शीद, अब क्या समझते हैं आप, ये क्या इंस्पायरेशन थी कि आपने इस वीरान इलाके में, उम्मूमन तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, जहाँ पे फौरी तौर पे कोई चांस भी नहीं होता कि कहीं से कुछ लोगों को मिलेगा, तो क्या इंस्पायरेशन थी आपने वादी कुटला को एकदम से उठाया और आज़ाद कश्मीर के सारे टूरिज़म में इस वक्त जो है ना वो जगह जगह पे वादी कुटला के गाला का तस्करा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप जो तमाम यहाँ पे आपके टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सारे दोस्त, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के दोस्त आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बीइंग द सन ऑफ द साइल, मैं इसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूँ कि हमें अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। और बिलखुसूस जिस कोटला वैली से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पे टूरिज़म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और उसके अलावा टूरिज़म पोटेंशियल के अलावा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये जो कोटला वैली है, ये कदीमी जो रास्ते थे, उनका जंक्शन है।
हिस्टोरिकली भी, और आज मॉडर्न एज में भी अगर इस पे काम किया जाए तो ये केपी हज़ारा आपका ये जो पीछे खूबसूरत वैलीज़ हैं, नीलम वैली है और मुजफ्फराबाद, इसको लिंक करने के लिए द शॉर्टेस्ट ट्रैक है। आज भी अगर इस पे काम किया जाए तो 20, 30, 40 किलोमीटर सड़क के साथ इन सब एरियाज़ को कनेक्ट किया जा सकता है। उससे इस वैली के लोगों की भी अपना जो ज़िंदगी है उसमें मुस्बत तब्दीली आएगी, और ये ज़्यादा जो बाहर से हमारे फॉरेनर्स आते हैं, जो पाकिस्तान से हमारा टूरिस्ट आता है, जो मीडिया के लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आसानी होगी तमाम एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। और इन पहाड़ों में और बहुत सी कीमती चीज़ें जिनको जो गवर्नमेंट के लिए, जो यहाँ के लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की मदद से टूरिज़म प्रमोशन के ऊपर भी काम पे कर रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसको एक अब जब जो भी गवर्नमेंट से दुनिया के अंदर जब भी वो अपने एरिया को डेवलपमेंट, अब हर गवर्नमेंट के पास भी एक मार्केटिंग प्लान होता है, और ये जो टूरिज़म गाला है ये गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर कोलैबोरेशन से इस एरिया को डेवलप करने के लिए, टूरिज़म के लिए प्रमोट करने के लिए उस प्लान का हिस्सा है। और उसके ऊपर हम, ये हमारा पहला सीज़न है जिसके ऊपर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इसमें इंशाल्लाह इस गाला के अंदर हमारे जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के नॉर्मल टूरिस्ट हैं, उनके अलावा पूरे पाकिस्तान से हमारे मीडिया पर्सनस आएंगे, तमाम प्रोविंसेस से और गिलगित से ऑफिशियल डेलीगेशंस आएंगे। 200 के करीब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो आपके यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, और इंस्टा और फेसबुक के ऊपर बड़ी उनकी फॉलोइंग्स हैं, जो इसके ऊपर काम करते हैं टूरिज़म के ऊपर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, वो लोग इसके ऊपर शरीक होंगे। फिर उसके बाद किसी भी एरिया में जब आप टूरिज़म डेवलप करने की बात करते हो, उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जैसे आप फॉरेस्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद टूरिज़म है इटसेल्फ, बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो सब लोगों को हमने ऑन बोर्ड किया है। वो इसके कोलैबोरेट हैं इस इवेंट के भी और इस सारे मिशन के, तो इन सबको हम लेके चल रहे हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इसकी पोटेंशियल को आप देखें और आपके कैमरे की आंख से सारी दुनिया देखे, और उस चीज़ को बुनियाद बना के हम गवर्नमेंट को फोर्स करें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनके साथ मिलकर एक कैंपेन करें ताकि इस एरिया की डेवलपमेंट हो। चूँकि ये कोटला वैली है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत और बेरोज़गारी इस वैली का मसला है, और उसको हल करने के लिए मैं समझता हूँ द बेस्ट टूल है टूरिज़म प्रमोशन। क्योंकि जब टूरिज़म आएगा उससे लोकल बिजनेस आएगा, और उससे बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा, और उससे आपकी इस गुर्बत का भी खात्मा होगा। लोग अपने कामकाज की तरफ जाएंगे। साथ के बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम इस वैली के लोगों को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी एग्रीकल्चर है, हमारे लोग एग्रीकल्चर से दूर हैं, वापस उसकी तरफ लेके आना है, फार्मिंग की तरफ लेके आना है, उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आना है। तो ये टूरिज़म गाला एक अवेयरनेस कैंपेन समझें इसको हमारे लोगों के लिए, ताकि उनके थोड़ा माइंड खोले और चीज़ें करें, और गवर्नमेंट के लिए कि उनको भी समझ आए। जैसे अभी अमीरुद्दीन मुगल साहब ने बात की कि हमारी नीलम वैली दुनिया की खूबसूरत तीन वादियों में से है, मगर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो अपना माहौल के हवाले से इश्यूज़ हैं, तो उसको देखते हुए जब डिफरेंट वैलीज़ के ऊपर काम होगा तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो सब लोगों का बेनिफिट होगा, ना कि आप किसी एक ही सेक्टर के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें और उसकी जो खूबसूरती है वो तबाह हो जाए। किसी भी जगह पे आप दुनिया में देखें कि हर जगह पे एक लिमिट रखी गई है कितने आपके टूरिस्ट जा सकते हैं, जो अकोमोडेशंस होती हैं, मगर ये सिस्टम नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट को हम भी इस तरफ ये करवाना चाहते हैं कि आप मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, डेवलपमेंट की तरफ उस तरफ जाएँ जहाँ पे लोगों के लिए बेनिफिट हो। क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खाली आप लोगों को सरकारी नौकरियां दे के और उनके मामलात को बेहतर कर सकें, डेवलपमेंट के ऊपर जा सकें। तो लोगों को इस तरफ लेके आना है, लोकल बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने माहौल को बचाना है। हम कैंपेन्स कर रहे हैं फॉरेस्ट कटिंग के ख़िलाफ़, हम कैंपेन्स कर रहे हैं कि आपने जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको अपना पाबंदी लगाई जाए, उसको अपना शिकार के ऊपर। और इससे बड़ी एक अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान का दूसरा नेशनल पार्क ही हमारी इस वैली के अंदर है, जो 33,450 एकड़ पे है, जिसकी एक बड़ी फंडिंग भी है उसके ऊपर। एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ उसको देख रहा है। मेन उसका मेजर जो है ना पूरे एनुअल ईयर के अंदर जो फोकस होता है मशारा नेशनल पार्क के ऊपर, वाइल्ड लाइफ जो हमारा डिपार्टमेंट है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इनकी चीज़ों को रिवाइव किया जाए। हमारा जो हिस्ट्री है कोटला वैली की उसको रिवाइव किया जाए। हमारी वाइल्ड जो मेन हमारा मकसद था मशारा नेशनल पार्क का, उसको रिवाइव किया जाए और दीगर तमाम कम्पोनेंट्स के ऊपर काम किया जाए। शाहजवान साहब, मुझे बताइए कि बातें चूँकि अभी खुर्शीद साहब ने भी कही हैं, क्या लोकल कम्युनिटी को कोई एतराज़ात होते हैं बाज़ औक़ात के हमारे वसाइल के ऊपर, जो है वो बाहर से आके कोई काबिज़ हो गया और हमें शायद वो मौक़े न मिले,
तो क्या समझते हैं आप, लोकल कम्युनिटी का रिस्पांस क्या है, किस अंदाज से आप लोग जो हैं वो इस टूरिज्म गाला को देख रहे हैं, और किस अंदाज से ये जो इनकी कैंपेन चल रही है कि नेचुरल रिसोर्स को बचाया जाए और इन जंगलों, इन पहाड़ों को बचाया जाए, और यहाँ के क्या देखते हैं, किस अंदाज से उसको देखते हैं? आरिफ साहब, आपकी तमाम मीडिया कारकुनान का, ख़ुसूसी तौर पर भाई साहब का मैं बहुत बेहद मशहूर हूँ। सर, ये एक दरीना ख्वाब था, ये एक पर्दे के अंदर एक ओझल चीज़ थी जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी, और भाई साहब ने इसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इकदाम उठाया। ये इनकी बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक ये इस बात का तल्लुक़ रहा कम्युनिटी के एतराज़ात का, तो सर हर माशरे में कुछ ऐसे मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा मतलब मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी इसमें नहीं है। वो इस चीज़ की हमायत भी कर रहे हैं, इसको बेहतर बनाने में हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल तावन कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर पूरे एरिए में नूरी टाप हो गया, जलखड हो गया, नीलू वैली, सुरगुन, इन एरियाज़ में मैं गया हूँ बाबू सरदा। लेकिन शायद ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा इलाका है, तो इस वजह से जितना खूबसूरत नज़ारा या जितना खूबसूरत व्यू यहाँ से है वो आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। तो इसमें बेसिकली चीज़ यही है कि मेरी भी ये ख्वाहिश है, और ये उनके लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इसका रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ के ये जो पर्दे हैं, कम्युनिटी का क्या रिस्पांस है, लोग किस अंदाज से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है लोगों का? लोगों का बेहतरीन रद्द-ए-अमल है सर, हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल तावन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उसी की ये काविश है, ये छोटी सी जो पगडंडी जिसके ऊपर आप चल के आए हैं, आगे भी देखेंगे आप, लोग इसके ऊपर इंशाअल्लाह मुकम्मल तावन करेंगे, और हम इसको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसको कामयाब कर सकें। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक ये होने वाला जो गाला है, इसकी कामयाबी के लिए कम्युनिटी भरपूर अंदाज से मुतहर्रिक भी है, लोग खुश भी हैं, और खुर्शीद साहब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इसको किसी अंदाज से कितनी जल्दी जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह एक्चुअली KPK और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है, और अगर आप मेरे पोस्ट पे देखें तो आपको इस तरफ बकरा पहाड़ नज़र आएगा, इस जानब बकरा पहाड़ नज़र आएगा। यहाँ से इस तरफ हम आगे आएँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे निकलें तो बकरा पहाड़ के साथ आपको सरसांगड़ की गली नज़र आएगी, और ज़रा आप नीचे जाएंगे तो आपको 7229 बहुत मारूफ एक प्लेस है, जिस जगह पे यानी इब्तदाई जो 1947 की जंग हुई थी उसमें बड़े अहम कारनामे जो है सर अंजाम दिए गए, वो खूबसूरत प्लेस नज़र आएगी। और एक बड़ा खूबसूरत पहाड़ जिसको हम शम्सबरी का पहाड़ कहते हैं, वो यहाँ से नज़र आता है। यहाँ से पीर चिनासी नज़र आती है, पीर हसीमार यहाँ से नज़र आता है। और अगर हम ग्रेजुअली यहाँ से चलें तो यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं शीशे माली, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ के दौर में यहाँ पे एक बड़ा शीशा लगा हुआ था, और यहाँ से वो हज़ारा में और दूसरी तरफ पंजाब में और फिर कश्मीर में जो है वो सिग्नल दिया करते थे। और ये सिग्नल यहाँ से वहाँ से अगर सिग्नल हज़ारा में जाता था तो इस तरफ मेरा हज़ारा आता है। ये जहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे जो कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, तो ये सारा हज़ारा है। वो नीचे अगर आपको नज़र आए देखें, आप तो वहाँ पे शनक्यारी है, उसके साथ ऊपर टंगलाई नज़र आ रहा है, नीचे पखली का खूबसूरत मैदान है, हज़ारा यूनिवर्सिटी का इलाका जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहा है, इस तरफ मानसेरा नज़र आ रहा है, और स्काई लाइन से दूसरी तरफ अगर आप नीचे देखें तो वो वहाँ पे आपको दरिया सिंध का जो पार्ट है वो नज़र आएगा। और फिर आप उस तरफ आएंगे तो ग्रेजुअली यहाँ पे आपको फिर बालाकोट मिलेगा, आगे चलेंगे आपको नारायण शुगरां का वैली, और फिर ऊपर सिरीपाए और वो शुगरां का वो जो वैली, वहाँ से ऊपर आएंगे आप तो फिर आप मकरब के आप ऊपर आके आप पहुँच जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत सैयद अहमद शहीद के साथ आने वाले लोग जो हैं वो सिखों के साथ लड़ते हुए इस इलाके से गुजरे। यहाँ पे एक तारीखी कब्रिस्तान भी इस मैदान में मौजूद है, हम आपको उसका भी विज़िट कराएंगे। उस वक्त तक के लिए इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। जब गाला यहाँ से चलेगा, उस गाला के इंतहाई अहम जो इवेंट है जिसमें इंटर कल्चरल जो हमारा हारमनी है उसको बनाने के लिए एक कल्चर के ऊपर एक खूबसूरत डायलॉग होगा पटेका के मकाम के ऊपर, उसमें हम इंशाल्लाह उसी आपको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी के हमारे ट्रेवलॉग्स में आप ज़रूर हमें जो है वो ज्वाइन कीजिए। उस वक्त तक के लिए कैमरामैन हूँ मैं शाहज़ैब के साथ।